हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है एमपीपीएससी का, उसका सेट बी, इसकी आंसर शीट हम आपको बताने वाले हैं। आप अपने आंसर इससे मिला लें। ये जो पेपर था, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 थी और जो पूर्णांक था वो 200 था, मतलब हर एक प्रश्न 2 नंबर का था। इसमें समय जो था 2 घंटे यानी 120 मिनट थे और जो प्रिंटेड पेज हैं वो इसमें 32 पेज हैं आपके प्रिंटेड हैं। इसके अलावा इसमें जो सामान्य निर्देश हैं वो आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं जो एमपीपीएससी के लिए है, पेपर के लिए। ठीक है। इसके बाद हम आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो कि है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 20%। ठीक है, 20%। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है हमारा, कब बेतवा नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पहाड़ियों से, यानी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। हम साथ में इसके बगल में भी जो प्रश्न दिया है उसको भी देखते चलें, जिससे आपको एक साथ मिलते जाए इनका आंसर। तो पांचवा है, आध्यात्मिक खनिज है, आधात्विक खनिज है। आधात्विक मतलब जो धातु नहीं है, तो संगमरमर, जिसको हम मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट का जो है प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? ये बायोलॉजी का प्रश्न है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 यानी 12। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, मतलब ताप में अधिक अंतर होता है मध्य प्रदेश का, ऐसा कौन सा भाग है? तो वो है उत्तरी भाग। सातवां प्रश्न है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो हमेशा सीधा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, कब बढ़ता है, कैसे? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। आठवां प्रश्न है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी, शॉर्ट नेम इसका है एमएसजी, का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो स्वाद बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर मिला सकते हैं अपना। वाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक ट्रीज आर फाउंड? तो अबाउट 20%। नॉन मेटेलिक मिनरल इज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरल्स। इसके बाद आता है आपका बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्यन हिल्स यानी श्रेणी से। देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन? तो 12। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। तो इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? तो नॉर्थर्न। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर इन मध्य प्रदेश फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज फूड इट यूज्ड एज फ्लेवर इनहेंसर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। प्रश्न क्रमांक 9, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। इसके बाद माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? तो आपका जो MERS जो है मर्स, जिसको हम बोल सकते हैं, और एक सॉर्स SARS, सॉर्स जो है, और कोविड-19 सब जानते हैं। ये जो सभी जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की, जिसमें ब्लूफिश एक प्रकार का है, तो सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यानी RAM, ये जो है माध्यमिक मेमोरी नहीं है। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि रोबोटिक के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, जनता के लिए एक प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है जो काम करती है। ठीक, रोबोटिक के बारे में है ये। और इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न आता है कि XML का पूरा नाम क्या है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रकार की एक लैंग्वेज है। 16 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बालाघाट में। ठीक है, आपको याद रखना है, और कितना है वो भी आपको यहाँ से अच्छे से याद रखें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर है इसके कि द डायस्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड 2005। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसीज इन रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो मार्स, सार्स, कोविड-19, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 14वां प्रश्न है कि ब्लूफिश इज ए टाइप ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसके बाद हम बात करते हैं 11th नंबर के प्रश्न की।
क्वेश्चन की, तो विच इज़ नॉट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम भी बोला जाता है। व्हाट डज पीएमआर स्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो व्हाट इज़ एक्सएमएल स्टैंड फॉर, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो बालाघाट। के बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34.14। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। 18 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है तो यमुना बेसिन से। और इसका 19वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। और 23वां पूछा है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है 24 प्रश्न में पूछा था तो वो कौन सी है, गेहूं जो है प्रमुख फसल है, आपको सबको पता है गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसके बाद इंग्लिश के प्रश्न यहाँ पर हैं कुछ, तो आप इनको देख लें। इंग्लिश मीडियम वाले भी, इनका अलग से वीडियो हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बना देंगे, जिससे आप उसको देख लें, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपका ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए बताने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी कमेंट करके वो बताएं अगर ये आपको इसके आंसर शीट चाहिए हो या समझना हो। 25वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। 27वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है ए यानी सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 26वें की, तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका डी वाला, मतलब पहले का आपका ए का दूसरा, बी का पाँचवा, ठीक है। आपका ए का क्या हो जाएगा दूसरा आंसर, बी का कौन सा हो जाएगा पाँचवा, और सी का कौन सा हो जाएगा चौथा, और डी का पहला, और ई का तीसरा प्रश्न का जो है उसका उत्तर हो जाएगा ई का तीसरा। से मतलब है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से संबंधित है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला के याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 28वें की। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता, तो ऑल इंडिया लिमिटेड OIL ये जो है इसमें नहीं आता है, भारत रत्न में, ये महारत्न में नहीं आता है। 29वां प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव, ठीक है, के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की, जिसमें पूछा था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 23 फरवरी 2018। 34वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों से मतलब है कोच, जिसको हम कोच वो जानते हैं, को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र गुरु। इसके बाद हम बात करते हैं 31वें प्रश्न की, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। 35वां प्रश्न है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। 32वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है लुसाने। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ठीक है। 2 कथन में से सही का आपको चुनाव करना है। पहला, केंद्र महाअभिलेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में से संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉकों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। राइट आंसर है बी, पहला तथा दोनों सत्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 33 कि किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में
सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लीश्वरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट हमारा जो हिंदी मीडियम का रहेगा 37वां प्रश्न में पूछा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा? उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया। 40वां प्रश्न है कि राज्य खाद्य उद्योग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38वें की, जिसमें पूछा था राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इसके बाद पूछा 41 प्रश्न कि भारत राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? जिसने जो भोपाल राज्य के, ठीक है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोस्त मोहम्मद खां। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 42वें की, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गढ़मंडला। ठीक है, इसके बाद 39वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर। 43वां प्रश्न है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने यह कथन कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की। प्रश्न क्रमांक 44 में पूछा है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने इसको खोजा था। 47 में पूछा कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 45वें की, जिसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में भील। इसके बाद प्रश्न आता है निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यानी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सही सम्मिलित नहीं है ना, सही नहीं मिला है जोड़ा में। ठीक है, इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा वाला। तो ए का आपका तीसरा आंसर है, ए आपका ये है और तीसरा ये है, इसका मतलब स्टेपीज रूस से संबंधित है। ठीक है, बी का आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला, यानी बी का पहला यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस प्रकार से आपको ये मिला लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 49वां के भारत खनिज पदार्थों का भंडार है किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता? तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, जो कि आपका रहेगा 50वां प्रश्न है। इसमें पूछे गए थे कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन दिया है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, और कारण में दिया है आर में सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। सही कौन सा है? तो इसमें आपको ए वाला जो है सही, ए एवं आर दोनों सही हैं, तो आर एवं ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये आपको इसका अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद प्रश्न आता है हमारा 53वां, 750 मेगावाट का सोलर पावर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 750 मेगावाट का है, कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीला पर्वत उद्यान। 51वां प्रश्न है कि पद्मश्री भूमिबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी। इसके बाद हम बात करते हैं 55वें प्रश्न की, जिसमें पूछा था कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? तो चोरी चौरा शताब्दी समारोह की स्थापना यहाँ पर यह शुरुआत की गई है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदिशा जिले में, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 56 की, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पूछा गया था। ये आप इनका कथन अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा कथन जो है आपका इसका सही कथन है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 59 की, जिसमें पूछा था कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों ही सही है, यदि संबंध राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 60 की, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है 57वां, जिसमें पूछा था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की
किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 और प्रविष्टि 72। ठीक है। 61वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो नंदराम दास था उनका सही नाम। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 58वें की, और 58वां प्रश्न था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1994 में इसका गठन किया गया था। 62वां प्रश्न है कि 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है उज्जैन। ठीक है, आपको महादेव से ही याद रखना है कि उज्जैन में होते हैं महाकाल जी के दर्शन। इसके बाद आपका प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 63वां, जिसमें पूछा गया था राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा धनपाल। 67वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है। इसके बाद 64वां प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो काकड़ाम इसका सही नाम था। अभी बहुत से बच्चों को इसका पता नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? सांची का प्राचीन नाम, पुराना नाम काकड़ाम। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 68वां आता है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया? ठीक, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांटिया इनका सही नाम था। 69वां प्रश्न है कि आम की नीलम एवं अल्फांसों के मध्य क्रॉस किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है रत्ना। इसके बाद हमारा 66वां प्रश्न आता है कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं क्या हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। इसका सही आंसर में आपका आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपकी पूरी जो विशेषताएं हैं वो जेनेटिक कोड की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, मतलब जन्म के बाद माता या शिशु में जो मर जाते थे उनको मरने से रोकना है, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है नेक्स्ट 71वां, जिसमें पूछा गया कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूमावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो पहला आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। 75वां प्रश्न है कि भारतीय रियायतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी वर्षों की समाप्ति कब की गई थी? तो आंसर है इसका 1971 में। 72वां प्रश्न है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? राइट आंसर है W.H. रसल। 76वां प्रश्न है कि किस संगठन में व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो राइट आंसर है इसरो ने। इसके बाद हम बात करते हैं 73वें प्रश्न की, जिसमें पूछा है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज का व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने। 70वां प्रश्न है कि गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मंडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो सूचना, सहभागिता, लेनदेन और परिवर्तन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 74वें प्रश्न की, जिसमें पूछा था कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी 1956 के राज्य का जब पुनर्गठन अधिनियम बना था तब। 78वां प्रश्न है कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ग्राफ के रूप में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जो कि आपका प्रश्न नंबर है 79वां 79 ठीक है। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट। 84वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी पहले का आपका ए वाले का तीसरा, बी का ए आपका पहला आंसर हो जाएगा। मतलब ए का आप तीसरा कैंसिल करेंगे। ए का तीसरा डेनमार्क वाणिज्य का दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? डेनमार्क में। बी वाणिज्य का अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में। तो इस प्रकार से आपको इनको मिलाना है। इसके बाद 80वां प्रश्न है कि यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 81 की, जिसमें पूछा था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो नागालैंड में। ठीक है। इसके बाद हमारा 85 प्रश्न आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों तो इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये मिला लेना है, ये वाला सम्मिलित करने वाला, जिसका राइट आंसर आप मिला चुके होंगे। इसके बाद आपको करना है 85 और भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? तो तमिलनाडु एवं गुजरात। 82वां प्रश्न है
कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो कास्टिक सोडा जो है कच्चा माल नहीं है। ठीक है, कास्टिक सोडा आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NaOH। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट 86वां प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो बुद्धघोष की समंत पासादिका में। इसके बाद 83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो एल्ब्रुस जो है सम्मिलित नहीं है सही से। ठीक है, इसके बाद राइट आंसर आप यहाँ पे प्रश्न क्रमांक बात करते हैं 87 की। 87वां प्रश्न था हमारा कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर है अरोड़। और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधेयिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, 1945 में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 88 की। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर-ए-आलमगीर किसकी रचना है, तो साकी मुस्तैद खां की। 92वां प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो HC मुखर्जी। और 89वां प्रश्न हमारा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो जूता। ठीक, किस में निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो राष्ट्रपति का आशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 90। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। 94वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध आंशिक निषेध। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। 98 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनना है, तो इसका राइट आंसर सी वाला, यानी पहले आपका दूसरा पॉइंट आएगा राज्यपाल का अभिभाषण। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट जिसमें आपको शपथ का प्रतिज्ञान, फिर आएगा पहला और फिर आएगा चौथा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 96 की, जिसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, तो न्यायमूर्ति SK झा। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 97। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक दिग्विजय सिंह और दूसरा आपका मोतीलाल वोरा। ये दो सही हैं आपके, बाकी गलत हैं। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका 100वां। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो 243(1) के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।